अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है मसीह के लहू में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 9 के 11 से। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अंध छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आज का वचन हरी के हर पट्टी पर लिख दे मेरे ईश्वर मसीह राजा। आज का वचन हरी की जो मेरे सोना फलाए प्रभु, आशीषित होने पाए मेरे पिता। प्यारे खुदा ईश्वर राजा प्रभु, आपके लहू के द्वारा हमें हरी को छुटकारा और अभिषेक और ब्लेसिंग मिले मेरे पिता। हमारे पापों को क्षमा मिली प्रभु जी। वैसे पिता परमेश्वर, और भी जो लोग बचे पिता, उनके जिनमें तेरा वचन जाए और वे भी तेरे लहू के द्वारा छुटकारा पाकर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। और प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में सामर्थ्य, ब्लेसिंग और आशीष मेरे पिता के बेटा बेटे आज से प्रभु आपके लहू के द्वारा पवित्र शुद्ध होकर आपकी आशीष और बरकत पाकर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, आज का वचन हर एक जीवन सोगना फलाए पिता, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं इब्रानी के पत्र उसके 9 अध्याय उसके 11वीं आयत से। परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर आ, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बेलों का लहू और कलोर की राख का पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम भी जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम देखते पुराने नियम में, जब अब्राहम के समय, नूह के समय, उसके बाद मूसा के समय, परमेश्वर बकरे का लहू, बेल का लहू और और क्या लिखा यहाँ पर, बकरे का और बेलों का लहू और कलोर की राख का पवित्र लोगों के लिए जो लहू छिड़क जाता था वो पापों की क्षमा थी उस समय। यानी कि पापों की क्षमा नहीं, वो शुद्ध ठहर जाते थे। यदि कोई पाप करता था मेरे जीजू, तो वे उस लहू को छिड़कने से, यानी कि वाचा की जो संदूक थी उसके ऊपर, यानी कि जो परमेश्वर की जो वेदी बनाते थे, परमेश्वर की वेदी जो बनाते थे, उस वेदी पे बकरे का लहू का और उस कलर का लहू छिड़क देते थे, तो हर एक व्यक्ति पापों से पवित्र हो जाता था। उनके पाप क्षमा नहीं होते थे, पापों से वे पवित्र हो जाते थे सिर पे, मतलब कि शुद्ध हो जाते थे, पवित्र नहीं शुद्ध, वो शुद्ध हो जाते थे। उनका पूरी से पाप क्षमा नहीं होता था, लेकिन वे क्या हो जाते, शुद्ध हो जाते थे, और वे परमेश्वर उनको ग्रहण कर लेता था, उनको माफ़ कर देता था। लेकिन उस समय ऐसा वाचा थी परमेश्वर की वो लहू के द्वारा। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप और मेरे पापों के लिए आया और क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसी लहू के द्वारा आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे पापों को उठा लिया। और हमारा जो जीवन मरा हुआ था, हम पापों में मरे हुए थे, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। तो हम मरे हुए थे, यीशु मसीह ने आप और मुझे जीवन दिया ताकि हम उसकी सेवा करें। और सेवा यह मेरे अजीजों कि हम उसकी आज्ञा और वचनों का पालन करें और दूसरों को अपनी गवाही बांटे और वचनों को बांटे। ये हमारे जीवन में सेवा मेरे अजीजों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए इसी मरा कि आप और मुझे उद्धार मिल सके, हमें अनंत जीवन मिल सके, हमारे पाप की पश्चाताप हो सके, हमारा पाप क्षमा हो जाए। और जब क्षमा होगा तभी हम उसके राज्य के वारिस बन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने पुराने समय से वाचा बांधी, जो प्रतिज्ञा की, उसे आज आप और मेरे लिए पूरा किया परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो मेरे अजीजों, यदि आप और मेरा पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा हो गया है, तो हमें फिर से पाप नहीं करना, लेकिन पवित्रता का जीवन जिए और प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का सहायक मांगिए। आप पवित्र आत्मा से आप सहायता ले कि हे पवित्र आत्मा, मेरी मदद सहायता कर,
मैं पाप से दूर रहना चाहता हूँ, मैं बुराई से दूर रहना चाहता हूँ, मैं झगड़े से दूर रहना चाहता हूँ, मैं पाप से दूर रहना चाहता हूँ, मैं बुरी संगति से दूर रहना चाहता हूँ, मैं झगड़ों से दूर रहना चाहता हूँ, मैं लालच से दूर रहना चाहता हूँ। या आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सहायक को भेजेगा और आपको उस पापों से बचा लेगा, उस पाप में गिरने से आपको बचा लेगा। क्योंकि यीशु ने वायदा किया है कि मैं जब अपने पिता के पास जाता हूँ तो तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा और वह सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सत्य के बातें सिखाएगा और वो अपने से नहीं कहेगा, लेकिन जो मैं कहूँगा उसी में से लेकर के सिखाएगा। तो मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का सहायक दिया है, लेकिन उससे जब हम पुकारेंगे तभी हमारी मदद और सहायता करेगा। हालेलुया। और जब आगे बढ़ते हैं 9:27 आयत में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुत के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि वैसे ही मसीह भी बहुतों पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। यीशु मसीह मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए एक बार बलिदान हुआ और आप और मेरे पापों को उठा लिया है। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो फिर आगे को पश्चाताप हमारे लिए नहीं है। और यीशु मसीह आप दोबारा आएगा तो बिना पाप के लोगों को, उद्धार वाले लोगों को, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनको उठा के ले जाएगा। जो अपने जीवन को नहीं सुधार रहे, अपने हृदय को नहीं सुधार रहे, अपने चाल चलन को नहीं सुधार रहे, अपना बोलना नहीं सुधार रहे, ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाएगा। लेकिन जो पूरी रीति से पवित्रता का जीवन जी रहा है, प्रभु की इच्छा पर चल रहा है और वे उद्धार पाया व्यक्ति है, वही व्यक्ति उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे जीजो, यीशु मसीह के लहू में बहुत सामर्थ्य और अभिषेक है। यहाँ पर मुझे पापों की क्षमा मिली है, आप पर मुझे गरीबी से बाहर निकाला है, आप पर मुझे शैतान का हाथ से छुड़ाया है, आप पर मुझे स्वर्गीय राज्य की वारिस होने का अधिकार दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य है, उसके लहू में है। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे जानबूझकर गलतियाँ नहीं करना है कि प्रभु हमें क्षमा ना दे और हमें स्वर्ग ना मिले। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य एक ही मेरे जीजो, कि हम किसी भी तरीके से उसके पास आए, चाहे बीमारी के तौर पे, चाहे समस्या के तौर पे, चाहे जो भी समस्या के साथ आप आएंगे प्रभु के पास, उसकी योजना है कि आपको चुना है अपनी भक्ति और अपनी आराधना के लिए और अपने राज्य के लिए चुना है। और आप ये समझ जाए कि प्रभु ने आपको चुना है तो उसकी आराधना भक्ति से, आत्मा और सच्चाई से करें और उस खुदावन के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें की, आपका धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। सच मेरे यीशु मसीह आपके लहू में बहुत सामर्थ्य थी मेरे पिता, कि आप हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमें अपने लहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर दिया, हमें प्रभु जी शैतान के हाथ से छुड़ा लिया प्रभु जी, हमें पिता संसार के विलासों से छुड़ा लिया प्रभु, हमें अपने प्रभु जी व्यभिचार से छुड़ा लिया पिता, आपने हमें हर प्रकार के पापों से छुड़ा लिया प्रभु जी, हमें गरीबी से बाहर निकाला प्रभु, बीमारी से बाहर निकाला मेरे यीशु मसीह राजा। तू महान, तेरा सामर्थ्य, तेरा अभिषेक हमारे लिए बहुत काफ़ी मेरे पिता यीशु। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। और आपके बेटा बेटे जितने देख रहे प्रभु, उनको तेरे लहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर मेरे पिता, इनके मनों को, इनके दिलों को प्रभु तेरी और लगा पिता, इनमें प्रभु तेरा विश्वास, तेरा भेद बढ़ने पाए, आज से पवित्रताई में बढ़े, वचनों में बढ़े पिता, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता, हर एक बेटा बेटी को तेरे राज्य की वारिस बना पिता, और आपके धर्म राज्य की खोज करने वाले बना मेरे पिता। हमेशा तेरे डर, तेरे भय में चलकर आपके परमेश्वर राज्य प्रवेश कर ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।